हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव बेनीवाल में आप सभी का स्वागत है। आप और आपके परिवार को संजीव बेनीवाल चैनल की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है होली है, तो अपन बात करेंगे आज होलिका की। क्या होली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखो की बात करते हैं होली का क्या है, होली क्यों मनाई जाती है। तो आज अपन कुछ जानकारी लेंगे होली के बारे में। देखो क्या क्या है कि होली कब मनाई जाती है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। ये तारीख से नहीं मनाई जाती है। फाल्गुन मास यानी कि हिंदी माह होते हैं, उनकी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। होली मनाई जाती है। ये होली इस बात का संकेत है कि यहाँ से जब होली मनाई जाती है तब से सर्दी ऋतु क्या है, सर्दी ऋतु खत्म होती है। सर्दी ऋतु खत्म होती है और गर्मी ऋतु आती है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। जो कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु में होती पाई। तो देखो होलिका क्यों मनाई जाती है। होलिका देखो अपने देखो प्राचीन भारत में कौन से भारत में? प्राचीन भारत में एक कौन सा हिरण्यकश्यप नाम का क्या था? एक राजा था। क्या था? एक राजा था। प्राचीन भारत में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था। तो इसका क्या था? इसके भाई के इस राजा के एक भाई था। भाई को क्या किया था? विष्णु भगवान ने, कौन से भगवान ने? विष्णु भगवान ने मार दिया था। क्या कर दिया था? मार दिया था। तो उस विष्णु भगवान ने जो इसके भाई को मारा था, तो ये जो राजा था हिरण्यकश्यप, ये क्या करना चाहता था? इस भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। क्या लेना चाहता था? इससे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। तो ये क्या किया? इसने क्या किया? ये जो राजा था हिरण्यकश्यप, इसने क्या किया? तपस्या की। तपस्या की यानी कि घोर तपस्या करने पर इसे क्या मिल गया? ब्रह्मा जी का क्या मिल गया? वरदान मिल गया। क्या मिल गया? वरदान मिल गया। और ब्रह्मा जी का वरदान क्या था कि इसको ना तो जमीन पर और ना ही आसमान में और ना ही दिन में और ना ही रात में आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। यानी कि पराजित नहीं कर सकता है। इसे ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया। क्या वरदान मिल गया? ना तो जमीन पे और ना आसमान पे और ना तो रात में और ना दिन में आपको कोई पराजित करने वाला नहीं है। तो इसने फिर क्या हुआ? ये इसको वरदान मिलने पर ये अपनी प्रजा में क्या करने लग गया? अपने आप को क्या हो गया? इसको घमंड हो गया और ये अपने आप को क्या मानने लग गया भाई? भगवान मानने लग गया। क्या मानने लग गया? भगवान मानने लग गया। क्या मानने लग गया?
भगवान मानने लग गया, अपने आप को भगवान मानने लग गया। तो फिर प्रजा को क्या बोलने लग गया कि कोई भगवान भगवान नहीं है, यहाँ पर मैं ही भगवान हूँ, आप मुझे ही भगवान मानो। इसके इसके एक बहन थी, इसकी एक बहन थी। बहन का नाम क्या था? होलिका। बहन का नाम क्या था? होलिका। इसको भी एक वरदान मिला हुआ था कि होलिका है, इसकी बहन को वरदान मिला हुआ था कि होलिका है, होलिका ये अग्नि में जलेगी नहीं, अग्नि इसको जला नहीं सकती है, अग्नि इसे जला नहीं सकती है, ये इसको अग्नि क्या नहीं कर सकती है? जला नहीं सकती है, अग्नि इसे से जलती नहीं है। इसको वरदान मिला हुआ था कि ये अग्नि से जलती नहीं है, अग्नि इसे जला नहीं सकती है, ये वरदान इसकी बहन को मिला हुआ था। और इसके एक क्या था? इसके एक क्या था भाई? इसके हिरण्यकश्यप जो राजा था, इसके एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? प्रहलाद था। उसका नाम क्या था? प्रहलाद था। तो ये प्रहलाद था उसका पुत्र, जो आप जानते हैं प्रहलाद भगत। तो इसके एक पुत्र था प्रहलाद। तो ये इस प्रकार से गोद में खिला रहा था, अपने पुत्र को गोद में खिला रहा था और बोला कि बेटे कि बेटे कि बेटे बताओ कि आप किसको मानते हो? तो उसने क्या बोला कि मैं तो विष्णु भगवान का विष्णु भगवान का अवतार हूँ, मैं तो विष्णु भगवान को मानता हूँ, मेरा भगवान कौन है? विष्णु भगवान है। तो ये विष्णु भगवान इसने इसके पिता ने, हिरण्यकश्यप नाम के राजा ने, इसने बहुत समझाया कि बेटे भगवान कुछ भी नहीं है, भगवान मैं हूँ, मेरे को ही आप भगवान मानो। लेकिन वो नहीं मानता है और क्या बोलता है? नहीं, आप नहीं हो भगवान, तो विष्णु भगवान है, मेरे भगवान तो विष्णु भगवान है और मैं विष्णु भगवान का ही क्या हूँ? भक्त हूँ। तभी तो बोलते हैं प्रहलाद भगत। भगत हुआ प्रहलाद भगत। ये किसका भगत था? ये था विष्णु भगवान का। किसका? विष्णु भगवान का भक्त था। किसका था? विष्णु भगवान का भक्त था। तो हिरण्यकश्यप नाम के राजा को गुस्सा आता है और उसको गोद में से फेंक देते हैं। लेकिन उस प्रहलाद ने क्या करता रहता था? नाम जपता रहता था, विष्णु भगवान का है भगवान है भगवान है विष्णु भगवान है विष्णु भगवान, नाम जपता रहता था और गोद में से फेंक देता था। तो लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता था, उसकी बिल्कुल इतनी सी भी चोट नहीं आती थी। फिर क्या किया? फिर वो नहीं माना तो उसको फिर दंडित किया और हाथी के पैरों से कुचलवा दिया, कभी कभी हाथी के पैरों से कुचलवा दिया। लेकिन प्रहलाद भगत की कुछ भी नहीं हुआ, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। कभी कभी जहरीले सांपों से उसने डसवा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर पहाड़ों पर लेके गए और पहाड़ों से नीचे गिरा दिए उसको, पहाड़ों से भी नीचे गिरा दिए। लेकिन उसके तो मन में भगवान के प्रति आस्था थी, तो वो भगवान विष्णु भगवान करता रहता था और उसके बाल भी बांका नहीं हुआ। पहाड़ों पर से इतने बड़े पहाड़ थे, उन पर से उनको गिरा दिया जाता था, लेकिन उनका कुछ भी नहीं होता था। तो फिर एक दिन उन्होंने क्या किया? अपने बहन से बातचीत की और उन्होंने एक डिसीजन लिया। क्या? कि बहन होलिका, आप तो होलिका हो, आप तो अग्नि से जलती नहीं हो, तो ऐसे करते हैं कि प्रहलाद को आप गोद में लेके बैठ जाओ और इसको जला देते हैं, ये जल जाएगा और आप तो सुरक्षित रह जाएंगे। तो होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को इसकी होलिका है जो प्रहलाद को अपनी गोद में ले लेती है और बैठ जाती है और फिर इसके लगा देते हैं, होलिका को जलाते हैं। तो क्या करते हैं? होलिका के जो वरदान मिला हुआ था वो वरदान खत्म हो जाता है, क्योंकि वरदान कितने भी वरदान मिल जाए लेकिन अन्याय के लिए वो वरदान नहीं मिलते हैं। अन्याय करेंगे तो वो वरदान भी टूट जाते हैं। ये एक अन्याय था जो वो भगवान के प्रति
लगन थी उसकी, लेकिन उसने अपने आप को भगवान समझा इसने हिरण्यकश्यप ने, तो उसको जलाने के लिए बैठा तो प्रहलाद भगत उसमें भी नाम जपता रहा भगवान का। और होलिका जिसको वरदान मिला हुआ था वो जल गई और प्रहलाद भगत वैसे की वैसे रह गया। इसी वजह से आज भी आप देख लेना, जहाँ पर अपने गांव में होली जलाते हैं, होली जलाते होंगे, अपनी परंपरा है तो हमारे भी जलाते हैं। इस प्रकार से होली जलाते हैं तो उसको काटते हैं, फिर वो होली को काटते हैं और वो होली जल जाती है। और काटने पर वो इतना सा रह जाता है, इतना सा रह जाता है। वही क्या, उसको ही क्या मानते हैं हम, प्रहलाद भगत मानते हैं कि ये तो वापिस ऐसे कैसे बैठा रह गया और होलिका तो क्या हो गई, जल गई। तो ये थी कहानी। तो इस बात से ये होलिका इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि न्याय के आगे अन्याय की कभी नहीं चलती है, न्याय के आगे अन्याय की कभी नहीं चलती है। कुछ ही समय तक चलती है, जब तक न्याय को अन्याय दाब सकता है, लेकिन न्याय एक न एक दिन अन्याय को जरूर दाबेगा, अन्याय को जरूर दाबेगा। तो न्याय के आगे अन्याय की कभी नहीं चलती है। इसने अन्याय की है, बहुत अन्याय की है हिरण्यकश्यप ने। तो भाई देखो, ये है आज भी इसी तरीके के कुछ लोग हैं जो अपने आप में क्या समझते हैं, अपने आप में कुछ समझते हैं कि अपने अलावा तो कोई है ही नहीं। तो देखो, मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, ऐसे ऐसे हिरण्यकश्यप नाम के राजा, ऐसे बड़े बड़े राजा जिन्होंने क्या था, जिन्होंने वरदान मिला हुआ था, तपस्या की और वरदान मिले तो उन्होंने भी घमंड हो गया था। क्या हो गया था, जो घमंड कर लिया तो उसके तो ये मान लो कि घमंड में कुछ नहीं है। इतने बड़ा हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन जो इस धरती पर जन्म ले लिया, जो इस धरती पर जन्म ले लिया वो इसी धरती में समाया है। आज तक जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है वो इसी धरती में समाया है। तो भाई घमंड करने की तो कोई बात ही नहीं है। क्यों इतना घमंड करते हो भाई, एक न एक दिन इसी मिट्टी में सबको मिलना है, इसी मिट्टी में सबको मिलना है। तो ऐसे ऐसे राजा थे जिन्होंने घमंड किया। तो देखो घमंड का क्या निर्णय होता है। तो इसी कारण से होली का दहन किया जाता है। तो ये होली का इसी बात का प्रतीक है कि न्याय और अन्याय में ये बात इससे समझ में आती है होलिका से। तो ये थी आज की होलिका की बात थी। और होलिका के दूसरे दिन क्या करते हैं, होलिका के दूसरे दिन रंग और गुलाल उड़ाते हैं, रंग और गुलाल उड़ाते हैं। जो अपने श्री कृष्ण भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान थे जो रंगों से गोपियों के साथ में क्या करते थे, हंसी मजाक करते थे और रंगों से रंग उड़ाते थे। आज भी वृंदावन में होली के दूसरे दिन रंग बिरंगी रंगे गुलाल उड़ाते हैं। सबसे ज़्यादा वृंदावन में ही उड़ाते हैं। होली के दूसरे दिन अपने भी उड़ाते हैं, यहाँ पर रंग गुलाल उड़ाते हैं। साथी सहेलिया में, यहाँ पर यार दोस्तों में रंग गुलाल उड़ते रहते हैं। वो होली के दूसरे दिन यानी कि आज नहीं, कल रंग गुलाल उड़ेंगे, तरह तरह के रंग गुलाल उड़ते रहेंगे। तो ये थी भाई होली के हिरण्यकश्यप की। भाई किसी को घमंड नहीं करना है। आज भी घमंड करते हैं बहुत सारे, तो ऐसे हैं कि दादा किंग बनते हैं अपने आप में कि किंग है हम, तो क्या है किंग है। मैंने देखा है जो देखा है वही दिमाग में आ रहा है और वही बात बोलते हैं। हम तो कुछ नहीं, हम तो सीधे साधे हैं और यहाँ पर टाइम पास करते रहते हैं। हमें तो कुछ नहीं है भाई, क्या रखा है, हम तो हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। चलो भाई चलने दो, ऐसे ऐसे हैं। अरे देखो भाई, इस धरती पर तो देखो रावण श्री के जो घमंड किया, जो त्रिलोकी का नाथ था रावण, वो उन्होंने भी घमंड किया था तो उनका भी क्या पर्चा मिला, वो भी इस धरती में मिट्टी में मिल गए। उन्होंने मौत से अपनी मौत को स्वीकार नहीं किया, वो दूसरों के हाथों वो मारा गया। तो ऐसे करने में कुछ नहीं है। आज भी हैं जो करते हैं, वो बोलते हैं ना क्या, कि क्या बोलते हैं,
काची काया को, हाँ एक भजन सा आगे है कि क्या, कि काची काया को घुमाने मत करे बंदा, काची काया को घुमाने मत करे बंदा, रूप जवानी दो दिन की रे बीरा, रूप जवानी दो दिन की। ओ भैया काची काया को घुमाने मत करे बंदा, रूप जवानी दो दिन की रे बीरा, रूप जवानी दो दिन की। तो इस प्रकार से है कि कुछ कुछ लोग काची काया का, यानी कि आज तो अपन क्या है, आज तो रूप जवानी है, 2 दिन की है रूप जवानी, तो इसका भी रूप जवानी का भी ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए भाई। कोई कैसा है कोई कैसा है, सब अपने अपने महल में, सब अपने अपने महल में सुरक्षित है, सब अपने अपनी जगह पर बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। तो बहुत सारे होते हैं जो काची काया का गुमान कर लेते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। अरे क्या है, कुछ नहीं है भाई, 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन बाद में, ये जो आज है 2 दिन की ज़िंदगी, वो 2 दिन बाद में देखने को नहीं मिलेगी। देखना 2 दिन बाद में क्या होता है। तो अपने अपने हिसाब से रहे, किसी को सताए नहीं। किसी में ताकत है, किसी कोई तो बंदा बहुत नॉर्मल है और कोई ताकतवर है, तो भाई उसकी ताकत तो को उसके पास रखे, किसी को अन्यथा अन्यथा किसी को ना सताए। बेफालतू में किसी को सताना दंडनीय है, क्या है, महापाप है। इसी वजह से किसी में ताकत है, कोई कोई सौंदर्य है, कोई क्या है रूप वाला है, कोई क्या है, तो वो अपने अपने हिसाब से रहे भाई। किसी को अन्यथा बेवजह से किसी को नहीं सताना चाहिए, बेवजह से किसी को सताना नहीं चाहिए। एक था भजन इसी प्रकार से, यही था भजन कि काची काया को गुमान मत करे बंदा, रूप जवानी 2 दिन की। मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें एक लड़का था और काची काया यानी कि जवानी में था, तो वो एक इस प्रकार से चल रहा था और जो बुड्ढे बुड्ढे आए थे, 2 बुड्ढा मिले थे रास्ते में, तो उसने क्या किया कि अरे ऐसे भी नहीं, उसके टल्ला मार के निकल गया और ऐसे करता हुआ। अरे वाह, मैंने भी देखा क्या भजन है, क्या है। लेकिन धरती पर सभी समान हैं, क्या करे, लेकिन एक न एक दिन उस बंदे को जो कर रहा है, उसका पाप कर रहा है, उसका भरपाया करना अवश्य पड़ेगा और इसी ज़िंदगी में उसको भरपाई करनी पड़ेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये थी होलिका की कहानी थी, होलिका की कहानी थी। मुझे तो इतनी सी की आती है, तो इतनी सी की बहुत है होलिका की कहानी। तो यदि चैनल पर न्यू है भाई साहब या कोई भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और देखो मिलेंगे नेक्स्ट डे, 2 दिन की होली का टाइम है, तो 2 दिन रंग गुलाल उड़ा लेते हैं और फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। नेक्स्ट डे क्या करते हैं, मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलेंगे। आज बहुत लेंथी हो गई क्लास मेरे हिसाब से, बहुत टाइम ले लिया इसमें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके बाय, हैप्पी होली, हैप्पी होली। होली पर चावल और पूड़ी और कुछ भी बना के खाते हो, चावल फलका पूड़ी कुछ भी जो बना के खाओ, आराम से रहो, स्वस्थ रहो, किसी के साथ अन्याय मत करो। अरे किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते हो तो अन्याय भी क्यों करते हैं, अन्याय को भी अपने सिर पर मत लो। ओके बाय बाय।